आला जंगी हिकमत अमली और दिलेराना क़यादत का एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। जनरल अयूब खान के बाद जनरल आसिम मुनीर दूसरे फील्ड मार्शल हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने पर इत्तफाक। वफाक की काबीना इजलास में हम फैसले। वज़ीर आज़म की मार्का हक की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। एजाज कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एजाज को कौम, अफवाज पाक, फौज, शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। सदर और वजीर आजम और काबीना के एतमाद पर भी इज़हार तशक्कुर। कहा यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। पाक चीन ताल्लुकात का नया बाब। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़राए खारजा सतह के मुज़ाकरात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारत के झूठे बयानियों को मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़ीर खारजा वांग जी का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में शाइया। साथ देने पर आपका शुक्रिया। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ का भरपूर साथ देने पर वज़ीर आज़म इज़हार तशक्कुर के लिए तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान जाएंगे। इन ममालिक को पाकिस्तान के मौक़िफ़ और सिंतास मुआहदे की मअतली के असरात पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। It's a huge climb down for them. Huge, unimaginably huge climb down for them. अगर शिमला माहिदा रिप्यूडिएट होता है तो वो फिर ये कंट्रोल लाइन नहीं रहेगी। We'll be back to सिक्योरिटी ये सीज़फायर लाइन बन जाएगी। शिमला मुआहिदा खत्म हुआ तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगी। LOC खत्म हुई तो सीज फायर लाइन बन जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में गुफ्तगू। कहा राफेल की टेल का नंबर दुनिया को मिल गया। भारत शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसे ड्रोन कह रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। खुदा के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। DGISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा वर्दी किसी भी रंग की हो, शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पेट्रोल महंगा और गाड़ियां सस्ती होंगी। हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। आलमी मिशन का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 2.68% रही। GDP ग्रोथ का हदफ हासिल न हो सका। उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला मायूस तो नहीं होना चाहिए, हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। खान साहब जेल में नाहक है, इंशाअल्लाह आप आपस में भी एक पीस रहेंगे और कोई ना कोई तरीका मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला निकल आएगा। बानी PTI डायलॉग के हामी हैं। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बहुत हो गया, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। दुआ है रवां हफ्ते बानी रिहा हो जाएं। तमाम केसेस सियासी हैं। बानी ने हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया है। बानी की बहनों उज़मा और नौरीन खान से मुलाकात। अलीमा खान और कासिम खान को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर की भी मुलाकात। बानी ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। मोरो में मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ कौम परस्तों का एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। 2 कारकुनों की मौत के बाद हुजूम मुश्तइल हो गया। शरपसंदों ने सूबाई वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की रिहाइशगाह को आग लगा दी। 3 ट्रेलर भी नजर आतिश, ट्रकों पर लदा सामान भी लूट लिया गया। पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। नूर मुकद्दम केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती केस में सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी। अगवा की दिफात में सजा 1 साल कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके काफी है। नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ एहलकार का बच्चों के सामने बाप पर तशद्दुद। जिया नामी एहलकार ने सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर को थप्पड़ मार दिया। बच्चे खौफजदा हालत में मंजर देखते रहे। जावेद अहमद फैमिली के हमरा छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में बड़ी तादाद में खवातीन के मुलव्विस होने का इंकशाफ। CTD के मुताबिक 7 अजला में 67 खवातीन दहशतगर्दी में मुलव्विस पाई गईं। 49 गिरफ्तार, 4 खवातीन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हलाक। कराची में डंपर ने माजूर शख्स को व्हीलचेयर समेत ड्रोन डाला। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। दूसरे वाक़े में काठोर के करीब डंपर वैन पर चढ़ दौड़ा। हादसे में बच्ची समेत 2 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। सिंध में 37,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं, जबकि सड़कों पर 1 लाख रवां दवा हैं। 45 लाख में से सिर्फ 12,000 मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का इंकशाफ, कहते हैं ट्रैफिक हादसात पर कमेटी बना दी है, मजीद कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। हीट वेव का दौरानिया बढ़ गया। महकमा मौसमियात की 24 मई तक गैर मामूली दर्जा हरारत की पेशगोई। PTM में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का अलर्ट जारी। सिब्बी 48 के साथ गर्म तरीन। रहीम यार खान, दादू, भक्कड़, DG खान और जैकबाबाद में 47 डिग्री। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना में 46 की गर्मी। पंजाब और KP में स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 तक लगेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। कल से प्लेऑफ मरहले का आगाज होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी। हारने वाली को एक और मौका मिलेगा। जुमेरात को एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। मैदान जंग के बाद खेल के मैदान में भी शिकस्त। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। जीत पर खिलाड़ियों का भरपूर जश्न, सजदा रेज हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फाइनल में कल फलस्तीन से मुकाबला होगा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। स्पेन से 3 दोस्त हज की अदायगी के लिए घोड़ों पर सवार हिजाज़ मुक़द्दस पहुंच गए। आज़मीन ने फ्रांस से मक्का तक 8,000 किलोमीटर का फासला तय किया।